हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एससीबी में। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी जानते हो कि इस चैनल पे बहुत सारा फिजिक्स का टॉपिक ऐसा है जिसको वन शॉट में क्लियर करा दिया गया है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे जो भी टॉपिक देख रहे हैं वो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर बड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको पहले हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद कोई दूसरा चैप्टर टच करेंगे। ठीक है। तो आज मैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स लेके आया हूं जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वे सारे क्वेश्चन आज कर लिए जाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। और इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को आपको बार बार प्रैक्टिस में भी रखना है। और आप देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। तो आप एनसीईआरटी को ही कवर करो तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चनों को बढ़िया से तैयार कर लो। तो आपका एग्जाम में कोई भी अगर क्वेश्चन दे देता है इनवर्स का, तो आपसे छूट छूट नहीं छूट पाएगा। ठीक है। तो आप चलो, आज का क्लास हम लोग देखते हैं और आज का क्लास लास्ट तक देखना, क्योंकि शुरू में जो क्वेश्चन बताए गए हैं बहुत छोटे छोटे, जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, 1 नंबर में पूछे जाएंगे। लेकिन जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, थोड़ा आगे बढ़ोगे तो देखने को मिलेगा। ठीक है। और विगत वर्षों के प्रश्न भी यहाँ पे आपको बताए जाएंगे, जो विगत कई वर्षों से पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पे देखने हैं हम लोग को। ठीक है। तो चलो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलो, क्योंकि यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे टेलीग्राम पे सिग्मा क्लासेस बेस्ट टेलीग्राम चैनल पे आपका पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है। ठीक है। तो चलो आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं और आज के क्लास में देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे और परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखने से पहले हम एक पॉइंट देख लें, एक सारिक देख लें। इस सारिक में आप देख लेना, ये थोड़ा साफ नहीं आया हुआ है, लेकिन आगे का क्वेश्चन देखोगे तो बिल्कुल साफ है आपका। ठीक है। तो चलो, यहाँ पे हम इसमें बात करेंगे कि अगर हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स है, सेक इनवर्स है, टेन इनवर्स है और ये क्या है, कॉट इनवर्स। इन सबका हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे प्रांत क्या होता है। तो आप इसको अगर विधिवत देखना चाहते हो तो एक अलग वीडियो बना हुआ है, उसको जाके देख लेना। ये प्रांत होता है और इसको हम लोग कहते हैं मुख्य मान। क्या कहते हो भाई? मुख्य मान। ठीक है। तो ये प्रांत है और एक मुख्य मान है। तो साइन इनवर्स जो भी दिया हो, साइन इनवर्स अगर एक्स है तो एक्स रखना, वाई है तो वाई रखना, कुछ भी मतलब नहीं है। कि साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है -1 और -1 से लेके 1 तक हम बात करेंगे। -1 भी सम्मिलित होता है, 1 भी सम्मिलित होता है और उनके बीच के सारे नंबर्स भी सम्मिलित होते हैं। यानी मुख्य मान -π/2 से क्या होता है, π/2 होता है। तो ये आपको क्या करना है, देख लेना। आप इसको क्या करोगे, याद कर लोगे, समझ लोगे। अगर इसको विधिवत समझना है तो मेरा एक और वीडियो है जिसको मैं यहाँ पे नीचे लिंक छोड़ दूंगा, उससे आप देख सकते हो। ठीक है। चलो, तो आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन कर रहा है निम्न के मुख्य मान को ज्ञात करना है। क्या कर रहा है, निम्न के मुख्य मान को ज्ञात करना है। और मुख्य मान जो ज्ञात करने वाला क्वेश्चन होता है वो आपको 1 नंबर में जरूर दिया जाएगा। ठीक है। तो मुख्य मान सारे साइन, कॉस, टैन, कॉट, जिसका भी आप मुख्य मान है सबका निकालना सीख जाओ, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूं। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि साइन इनवर्स यहाँ पे -1/2। ठीक है। इसका मुख्य मान ज्ञात करना। अभी इधर दिखाया गया है कि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है बड़े ब्रैकेट में क्या है, -π/2 से क्या होता है, π/2 तक होता है। ठीक है। तो यहां पे जो भी मान निकालोगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं यहां पे कुछ भी दिया गया होता है ये गलती कर देते हैं। तो आपको गलती नहीं करना है। जब इसका मान निकालना है तो फॉर्मूला याद रखना है। इसीलिए यहां पे जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा साइड में उसका फॉर्मूला नोट कर दूंगा मैं। तो आप यहां देखो, ये कह रहा है कि साइन इनवर्स, अगर यहाँ पे -x होता तो हम इसको चेंज कर सकते थे। ये माइनस पहले आ जाता है तो ये हो जाता है माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है। अब इस तरीके से अगर आपका ये कहीं ये कॉस इनवर्स -x होता तो आप ये गलती मत कर देना कि माइनस कॉस इनवर्स x लिख देना, क्योंकि ये नहीं होता है। आप यहाँ पे तीनों, चलो हम यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर देते हैं पूरा का पूरा, इसको भी देख लो। अगर आपके साथ अगर साइन इनवर्स -x है तो इसको नोट करोगे माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है। अगर हमारे साथ क्या है, ये टेन इनवर्स -x है तो भी आप इसको नोट कर सकते हो माइनस टेन इनवर्स x। अगर आपके पास ये क्या है आपका भाई, कॉसेक इनवर्स,
कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो भी आप नोट कर सकते हो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कहीं ऐसा कुछ देखने को मिले, अगर ये कह रहा है, यहां ध्यान से देखना, अगर ये आपका कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ गया तो आप लिखोगे इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर ये आपके पास कॉट आ गया, कॉट इनवर्स माइनस एक्स आ गया तो लिखोगे पाई माइनस ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। और यहां पे वैसे ही सेक इनवर्स माइनस एक्स आ गया तो आप लिखोगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जरूर याद कर लेना, ये जरूर याद कर लेना। इसको जब देखोगे तो आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। ये पहले भी बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको जब सॉल्व करना है तो आप तो लिख ही सकते हो साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस पहले आ जाएगा, तो ये बनाएगा क्या, माइनस साइन इनवर्स, ये होगा 1/2। अब बताओ साइन कितने डिग्री का मान, ये साइन इनवर्स है तो साइन में ढूंढेंगे, तो साइन कितने डिग्री का मान 1/2 है, तो आप कहोगे कि साइन 30 डिग्री का मान, यानी हम लोग लिख सकते हैं 30 को आप तो लिख सकते हो रेडियन में π/6, यानी कि साइन π/6 का मान होता है 1/2, यानी जहां पे 1/2 है वहां पे साइन π/6 नोट कर सकते हैं। माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये देगा साइन π/6। अब देखोगे साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस π/6। ये हमारा क्या हो गया, इसका मुख्य मान हो गया, ठीक है। तो साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा, माइनस π/6। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आप खुद हल करोगे यहां पे, ठीक है। तो चलो हम दूसरा ही क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां पे दिया हुआ है, ये कर रहा है tan इनवर्स यहां पे -√3। यहां पे देखो tan के साथ भी यही रूल है, हम माइनस को पहले कर लेंगे, तो माइनस क्या लिखोगे, tan इनवर्स √3। अब बताओ √3 कितने डिग्री का मान होता है, अगर देखें tan में तो ये tan 60 डिग्री का मान होता है, तो माइनस tan इनवर्स, और tan 60 को अगर आप लिखते हो रेडियन में तो ये क्या लिखोगे, π/3। tan से tan इनवर्स कटेगा, बचेगा क्या हमारे पास, माइनस π/3, ठीक है। तो ये इसका मुख्य मान हो गया, किसका, ये tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान हो गया। और भी इसमें से कुछ लेना चाहते हो तो यहाँ पे थोड़ा जगह बचा हुआ है, हम चलो इसमें का तीसरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर देते हैं। कंटिन्यूअस पहला दूसरा तो हो गया, यहाँ नोट कर दे रहे हैं हम आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स यहाँ पे क्या है आपका 2 है, ठीक है। अब कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान चाहिए, यहां पे तो माइनस वाला नहीं है। अब ये आपको डायरेक्ट देखना है कि कॉसेक कितने डिग्री का मान 2 होता है। अब देखो तो कॉसेक कितने डिग्री का मान 2 होता है, अगर ऐसे नहीं है तो 3 का तो याद रखोगे, साइन कॉस tan का। अगर साइन का याद रखे हो तो साइन 30 का होता है 1/2, तो कॉसेक में भी 30 का, क्योंकि अपोजिट होता है उसका, तो यहां पे आप लिख सकते हो ये कॉसेक, और यहां पे रेडियन में इसको लिखें तो ये हो जाएगा कॉसेक π/6, 30 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक इनवर्स कटेगा, बचेगा क्या, π/6। अगर चेक करना है कि क्या ये इसका मुख्य मान सही है कि नहीं, तो उसके लिए आपको बताया गया है कि पीछे वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉसेक का देखें तो ये कॉसेक इनवर्स का देखोगे तो ये क्या होता है, -π/2 से π/2, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉसेक इनवर्स का क्या देखें, -π/2 से π/2, तो यानी -90, इसका मतलब क्या हुआ, -90 से कितना, +90। तो उस उधर वाले को भी चेंज करके देख लोगे कि π/6 लिखा गया है, तो π/6 लिखा गया तो क्या 180 में 6 से भाग करोगे तो क्या होगा, -90 और 90 के बीच का कोई मान आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। 180 में 6 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 30 आएगा, आएगा कि नहीं। चले यहां तक किसी को कोई डाउट? तो आप याद रखो कि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये आप करोगे, ठीक है, सेक इनवर्स वाला। ऐसे ही बाकी भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में लाओ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखो, तो आप उन सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस में ले लो, क्योंकि यहां पे ज्यादा नंबर का नहीं, मुख्य मान वाला जो क्वेश्चन होगा मात्र 1 नंबर का पूछा जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, ठीक है। चलो यहां तक कोई किसी को डाउट? चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका PDF भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आगे बढ़ते हैं, देखो
यहां पे कह रहा है यदि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई तो y का मान होगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर इसमें कह रहा है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई तो y का मान होगा, तो आपको तो इसमें दिखाया गया है ना, यहां देखो कि साइन इनवर्स कुछ भी हो x y z कुछ भी लिखो, तो इसका मुख्य मान क्या होता है ये बताया गया है, -π/2 से लेकर π/2 होता है। इसका मतलब इसको लिखे हो बराबर y के, यानी y का जो भी मान होगा इन दोनों के मध्य आना चाहिए, इन दोनों के मध्य, इन दोनों के बराबर भी आए, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट है तो बराबर भी आ सकता है। अगर ये छोटा ब्रैकेट होता तो मध्य की बात करते, तो बड़ा ब्रैकेट है तो बराबर भी आ सकता है, नहीं तो मध्य आएगा। तो आप यहां पे लिखोगे तो यहां से इसको लिख सकते हैं कि इसका मुख्य मान, यहां पे नोट कर दे रहे हैं पास में, यहां लिखोगे साइन इनवर्स x का मुख्य मान कितना होता है, -π/2 से π/2 होता है तब y का मान क्या होगा भाई, y का मान कहां से कहां तक होना चाहिए, आप लिख सकते हो कि इसका जो मान होगा -π/2 के बराबर या उससे बड़ा होगा, और नहीं तो क्या होगा π/2 के बराबर नहीं तो उससे छोटा होगा, ठीक है। तो y का मान यही होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर सिद्ध कीजिए। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को याद करके जाओगे तो नहीं हो पाएगा, और ना ही फॉर्मूला पूरा का पूरा याद कर पाओगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन जो भी होंगे उसको ध्यान से देखे रहोगे, तो इसमें ही क्या होता है उसका फॉर्मूला भी छिपा रहता है। इसको कई तरीके से हम लोग बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बना लें। मन किया तो इसको क्या कर लें, इसको ले लें, और इसको लेने के बाद क्या करें, x को कुछ मान ले, ठीक है। तो कुछ मानोगे कैसे ये सोचना है। अब ध्यान से देखो कि अगर इसमें क्या है 3 साइन इनवर्स x दिया है, क्या दिया है 3 साइन इनवर्स x, इसका मतलब ये फॉर्मूला बना रहे किसका, साइन 3 थीटा का। अगर ये आपको 2 साइन इनवर्स x देता तो ये फॉर्मूला किसका बनाता, साइन 2 थीटा का बना था। अगर यहां पे आपको दिया होता 2 कॉस इनवर्स x दिया होता तो ये बना रहा होता फॉर्मूला किसका, कॉस 2 थीटा का, ठीक है। तो ये आपको इंडिकेट कर देता है कि किसका फॉर्मूला बना रहा है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले को अगर पहचान जाते हो तो क्या करोगे, फॉर्मूले को तोड़ लो, ठीक है। यहां से पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला किसका है, ये साइन 3 थीटा का है, साइन इनवर्स में है, तो यहां से पता चल जा रहा है कि ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, कॉस 2 थीटा का है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद भी नहीं करना है। यहां देखो ये जब ये आपको ये दे दिया तो अगर हम मान के दो तरीके से इसको बता देंगे, तो यहां पे अगर फॉर्मूला पहचान गए तो आप यहां पे लिख सकते हो, यहां पे ये क्या दे देगा, ये देगा साइन 3 थीटा। अब कहोगे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कहां से याद रखें, तो याद भी नहीं रखते हो तो भी अगर इसको समझे हो क्वेश्चन को तो इसी में फॉर्मूला भी आपका छिपा हुआ है। ये आपको इंडिकेट कर देगा कि इसका सूत्र क्या होगा, इसका वैल्यू क्या मिलने वाला है। तो यहां पे हम लिखे साइन 3 थीटा, तो ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है ना, जहां जहां एक्स है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, साइन यूज करेंगे। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा। देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यहां से मिल गया 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। अब इस साइन को इधर भेजोगे तो ये मिल जाएगा आपको 3 थीटा बराबर, ये साइन इधर जाएगा तो क्या बनाएगा, साइन इनवर्स बनाएगा। अब ये आपको क्या मिला 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। बात समझ में आई। अब देखो यहां पे करना क्या है कि यहां पे 3 थीटा है, हमको चाहिए 3 साइन इनवर्स एक्स, यानी थीटा को हम क्या माने, साइन इनवर्स एक्स मान सकते हैं, मान लो। चलो यहां लिख लो या साइड में ले लेना, क्या लिखोगे, माना यहां पे थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहां करके आप लिख लो भाई, इस साइन इनवर्स को इधर भेजोगे तो बनाएगा साइन थीटा बराबर एक्स। ध्यान से देखो जहां थीटा है वहां पे साइन इनवर्स रख दो एक्स, और जहां साइन थीटा वहां पे क्या रख दो, एक्स रख दो। देखो तो यहां पे क्या होगा 3, थीटा के स्थान पे क्या रखना है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये होगा साइन इनवर्स। अब ध्यान देना ये 3 रहेगा और साइन थीटा का स्थान पे x -4 x क्यूब। ध्यान से देख लो, यही तो सिद्ध करना था हमको।
आप लिख सकते हो प्रूव्ड। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है किसी को? किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, अगर डाउट है तो ठीक है, एक बार दूसरे तरीके से इसको फिर से बता देते हैं। आप वहां पे ये आपके लिए जो क्वेश्चन होगा, ये होमवर्क होगा, सेम सेम है, देख लोगे ऐसे ही है वो, बस क्या है कॉस इनवर्स में है। ठीक है, चलो अगर इसको दूसरे तरीके से आपको बनाना है तो देखो क्या करोगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, देखो ये करा 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये दिया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर? हम यहां से क्या करेंगे, LHS नहीं RHS को ले लो। RHS लेके ये क्या करोगे, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अब यहां से हम क्या करें, मान ले x बराबर क्या ले लो, tan थीटा, सॉरी x बराबर यहां पे साइन में है ना जी, तो x बराबर हम क्या मान ले, साइन थीटा। x बराबर जब साइन थीटा मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखना ये साइन इनवर्स ये मिलेगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब ये तो फॉर्मूला बना लिया, अब तो याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला आपको कि साइन 3 थीटा बराबर, इस तरीके में याद रखना होगा जो पहले वाला बताया गया है उसी से बन जाएगा। साइन 3 थीटा बराबर क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर? अब यहां पे रखोगे तो ये क्या बनाएगा, साइन इनवर्स, इसका मान तो मिल गया कितना, साइन 3 थीटा। देख लो इसका मान ये साइन 3 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो बचेगा कितना, 3 थीटा। अब कहोगे इतना लाना है ना, ये तो 3 थीटा आ गया, तो इसको चेंज भी तो किया जा सकता है कि x बराबर साइन थीटा है तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x। तो यहां पे क्या मिलेगा, 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या मिला आपको, LHS प्रूव्ड। बात समझ में आई? ठीक है, कोई डाउट? तो आप यहां पे एक विधि ये वाली हो गई, दूसरी आपकी ये वाली होगी। तो हमको तो जहां तक उम्मीद है ये वाली बहुत आसान है, इसी से करना, और ये आपके लिए होमवर्क है, आप करके करोगे उसको, फिर उसको कमेंट करोगे, नहीं आएगा तो हम आगे बताएंगे। ठीक है, चलो आगे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा गया, और एक बार नहीं यही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी किया होगा। ठीक है, आप खुद जाके देख सकते हो। यहां पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान देना होता है कि बार बार इस तरीके के क्वेश्चन अगर ये रूट से बाहर दे 1 माइनस कॉस एक्स या कॉस थीटा जो भी दिया हो, ठीक है, रूट से बाहर दे या रूट के अंदर, ठीक है, तो हमेशा प्रयास करते हैं कि कॉस का एक फॉर्मूला लगा ले, कॉस का वो सूत्र यूज कर लो तुम जिससे क्या हो जाए, आपका ये 1 कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस एक्स है, ये इसका 2 फॉर्मूला जरूर याद रखना चाहिए, हर एक विद्यार्थी को याद रखना चाहिए, और याद भी होगा बहुत सारे लोगों को। अगर हम यहाँ पे cos 2 थीटा लिखते हैं, थीटा 2 थीटा लिखे हैं तो ये टूटता है, आपको पता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे हम एक बार फिर से एक और जानते हो, पहला सर्वसम का साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हम cos स्क्वायर थीटा को यही छोड़ दें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बहुत फेमस फॉर्मूला भाई, जब शुरू करते ट्रिग्नोमेट्री तो यही से शुरू करते हैं। तो जहां पे cos स्क्वायर थीटा है वहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेते होगा 1 माइनस, यहां बनाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये पहले से आपका क्या था, साइन स्क्वायर थीटा। अभी इसको क्या लिखोगे 1, और दोनों जुड़ जाएगा तो होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर ये आपका साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाए तो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लोगे। तो आप जब कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये इसका एक दूसरा फॉर्मूला है, आप याद रखना, कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला भी आपका एक कंप्लीट हो गया, यहां भी ये फॉर्मूला भी आपका एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, और एक तीसरा फॉर्मूला यहां पे बन के तैयार हो जाएगा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और एक और होता है जो tan के पदों में होता है। ठीक है, तो उसको भी आप लिख सकते हो, तो tan के पदों में यहां से डिवाइड करके लिख सकते हो, तो चलो लिख देते हैं, ये cos 2 थीटा बराबर एक जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1 माइनस ये होता है tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस ये होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का।
इसी पे हाफ एंगल का फॉर्मूला देखें कि कॉस, देखो जब तक 2 थीटा था तो यहां आया तो क्या आया, थीटा आया, इसका डबल यहां था तो वहां पे आधा आया। उसी तरीके से यहां पे x आए तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करोगे वो क्या हो जाएगा, x/2। तो यहां पे हम इसको नोट कर देते हैं, ठीक है। तो cos x को थीटा के ही रूप में अगर यहां पे देखें तो क्या लिख सकते हो, एक यहां पे जो यूज करना है उसको लिख रहे हैं, ये 1 वाला हम लिख रहे हैं, तो ये होगा 1 - 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2, एक फॉर्मूला। दूसरा क्या होगा, इसको यूज करें तो ये होगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ठीक है। तो हमने बताया कि cos का वो फॉर्मूला यूज करोगे इस तरीके के क्वेश्चन में जिससे 1 आपका क्या हो, कैंसिल हो जाए, ठीक है। कहीं भी आए, किसी भी क्वेश्चन में आए, ऐसे ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे लिखा गया tan इनवर्स, ध्यान देना ये आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स। देखो अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो इसको हम लिख देते हैं यहां पे tan इनवर्स। देखो ये क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स, ठीक है। देखो क्या लिखा गया यहां पे, tan इनवर्स, ठीक है। चलो अब यहां पे क्या करेंगे, हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, तो ये दे देगा आपको tan इनवर्स। यहां देखो ये अंडर रूट में है, हम यहां 1 माइनस, अब cos x का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अगर इसको यूज करोगे माइनस से माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 1 क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इसको नहीं यूज करेंगे। देखो कभी भी 1 माइनस यानी माइनस वाला आता है तो हम साइन वाला यूज करते हैं, अगर प्लस वाला आता है तो नीचे वाला, ठीक है। तो आप उसको यूज करोगे, यहां पे माइनस है, इसका गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, ये दे देगा 2 साइन स्क्वायर x/2, बटे में क्या आएगा 1 प्लस, अब इसको यूज करना है तो क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर x/2 -1। अब 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट में ही एक बार लिख दें तो ये मिलेगा हमको साइन स्क्वायर x/2, बटे में क्या मिलेगा cos स्क्वायर x/2। अब दोनों का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, रूट जैसे ही हटेगा आप इसको क्या लिख सकते हो, ये tan इनवर्स, और ऊपर आपका साइन में नीचे cos में, तो इसको तो लिख ही सकते हैं हम लोग tan x/2। अब देखोगे tan इनवर्स से tan तो कट गया, तो बचा क्या हमारे पास x/2 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई कंफ्यूजन, चले यहां तक कोई डाउट नहीं है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं मिलेगा, बहुत छोटा भी नहीं मिलेगा। ये जो क्वेश्चन आएगा तो ये 3 नंबर में, 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये मत सोच के जाना कि 8 नंबर में भी बनेगा, 8 नंबर नहीं, मैक्सिमम 5 नंबर में ही पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे ये कह रहा है क्वेश्चन, ये मुख्य मान वाला ही मान लो क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कई सारे मुख्य मान एक साथ दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है इतना tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कर, तो खंड खंड करके इसको हल करना है। यहां से लेके चलो, ये tan इनवर्स ये दिया है आपका 2 cos, यहां पे क्या है 2 साइन इनवर्स, देखो 1/2 है तो 1/2 कितने डिग्री का मान है, साइन इनवर्स में है तो साइन में ढूंढेंगे, तो ये होता है साइन 30 डिग्री, यानी π/6 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो आप यहां पे क्या नोट करोगे, साइन π/6। अब देखो ये क्या, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो ये मिलेगा, एक भी स्टेप गायब नहीं करें, लाइन बाय लाइन आपको बता रहे हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। ये क्या होगा 2, ये तो कट गया, क्या कट गया, साइन इनवर्स साइन कट गया, तो ये बचा क्या π/6, देख लो कोई दिक्कत। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ये 2, अब देखो इससे डिवाइड करोगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, कितने बार में 3, तो ये मिलेगा कितना 2 इंटू कॉस ये π/3। अब बताओ cos π/3 का मान कितना होता है, cos π/3 यानी 180/3, ये 60, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, क्लियर। जब यहां रखेंगे तो ये दे देगा क्या tan इनवर्स, ये देगा 2 इंटू 1/2, अब ये कटा तो मिला क्या 1, तो ये मिल जाएगा हमको tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। अब tan में देखेंगे तो ये होता है tan π/4, 45 डिग्री का मान होता है 1, तो आप यहां नोट कर सकते हो
टेन इनवर्स, डायरेक्ट भी लिख सकते हो जिसको आ रहा है कि टेन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 4 होता है, ठीक है। नहीं आएगा तो पूरा नोट कर लोगे, टेन पाई बाई 4। अब 10 से टेन इनवर्स कटेगा, बचेगा क्या, पाई बाई 4। ये आपका आंसर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? चलो यहां तक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, देखो यहां पे क्वेश्चन कर रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स नहीं है, कर साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स का मान जरा सोच के देखो, 1 मिनट कॉपी पेन लेके बैठे हो, इसको सॉल्व करके देखो कि क्या इसका आंसर आ रहा है। एक्स का मान पूछ रहा है, ठीक है, एक्स का मान पूछ रहा है और ये दिया हुआ है। अब इसमें से इसको गुणा भाग करोगे तो होगा नहीं, अगर तोड़ोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा कि एक्स का मान निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हम करते क्या हैं, इस साइन को ट्रांसफर कर दे उधर, ठीक है। यहां पे इसको इधर भेजेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा साइन इनवर्स 1/5, ठीक है, प्लस में ये क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो बनाएगा साइन इनवर्स 1, और 1 कितने डिग्री का, साइन 90 डिग्री का मान होता है, यानी पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। यानी यहां पे हम नोट कर सकते हैं, यहां ध्यान से देखना कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस में ये होगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहां पे हम नोट कर सकते हैं साइन इनवर्स और 1 के स्थान पे साइन पाई बाई 2। अब साइन इनवर्स से साइन तो कट गया, तो ये मिला आपका क्या, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। अगर आपके पास बहुत सारा दिमाग है, छोटा वाला दिमाग नहीं बड़ा वाला है, तो आप तो इसको कर ही सकते हो ना, कि यानी कि आपको एक फॉर्मूला याद है, बताया गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई, यानी एक्स का वैल्यू तो 1/5 ही होगा। नहीं याद है तो थोड़ा लिख लोगे, यहां पे क्या लिखोगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान होता है पाई बाई 2, ठीक है। तो जहां पाई बाई 2 आया है वहां पे तो हम लोग नोट कर सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसके स्थान पे नोट करो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स कट गया, बचा हमारा ये, तो साइन इनवर्स कट जाएगा, तो एक्स बराबर बचेगा क्या 1/5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत किसी को? चलो यहां तक आपको समझ में आया। आगे देखो, आगे के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, 3-4 क्वेश्चन आपको जो दिए गए होंगे वो बहुत ही जबरदस्त, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क होगा, इसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे ध्यान देना कि बहुत सारे बच्चे अभी जो रूल बताया गया यहां से, कि अगर ये साइन इनवर्स, अगर यहाँ पे साइन ए दिया है तो आप कहोगे कि कट गया तो ए बच जाएगा, इसके आधार पे अगर इसको देखो तो कट गया तो बचेगा 2 पाई बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे करते हो, ऐसे सोचते हो तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि जो भी ये मान आता है इसका ए का जो मान होगा वो, आप साइन इनवर्स का मुख्य मान तो देखे हो कि साइन इनवर्स का मुख्य मान -π/2 से क्या होता है π/2 बड़े ब्रैकेट में, इसका मतलब ए का जो मान होगा वो क्या होगा -π/2 इज लेस देन आर इक्वल्स टू ए, और ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू π/2, यानी ए का जो मान यहां से निकल के आया -π/2 के बराबर आएगा, नहीं तो उससे बड़ा आएगा, और +π/2 से छोटा आएगा, नहीं तो उसके बराबर आएगा। ये ना समझ में आया? तो यहां पे जो मान निकल के आया है 2π/3, क्या यहां पे अगर हम सीधे सीधे -90 और यहाँ पे +90 की बात कर लें, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो π/2 वाला वो देख लेगा, तो यहां पे हम रखेंगे तो 2 गुणे पाई का मान 180 और बटे में 3, काटोगे तो ये 60 बार में कटेगा, 6 दूना 12 120 आ गया। ये तो 90 से बड़ा हो गया, ये तो इसके बाहर चला गया। इसके बाहर कोई भी मान क्या होगा, साइन इनवर्स का मुख्य मान नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे मुख्य मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मुख्य मान के रूप में लाएंगे, साइन के अंदर वाला यानी कि -π/2 और π/2 के बीच वाला मान कोई ढूंढ के लाना है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ध्यान दिए रहना कि इस तरीके के क्वेश्चन देगा तो खट से काट के अब उसको बराबर कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम मुख्य मान ढूंढे पहले, तो इसके लिए आप इसको तोड़ सकते हो। ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है साइन इनवर्स, ये दिया हुआ है कितना साइन, चलो एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं 2π/3।
तो आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स। अब इसको तोड़ो, हम क्या इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते साइन। अब ध्यान देना यहां पे पाई माइनस 2π/3। एक बार जरा ध्यान से देखो, क्या इतना लिख सकते हो कि कुछ और लिखा जा सकता है? अगर हम यहां पे लिखें साइन, ध्यान देना 180 माइनस थीटा, तो किसके घर में जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा लिखे तो किसके घर में जाएगा बताओ? सॉरी, यहां पे हम फिर तो वही लिख दिया ना 3π, यहां पे लिखेंगे, देखो देखो यहां पे थोड़ा हम पाई माइनस, ये हम लिखेंगे π/3। अब देखो जरा ध्यान से, π/3 लिखें, इसका इसमें गुणा कराओगे तो होगा 3π माइनस पाई। 3π माइनस पाई बटे में क्या होगा 3। 3π में से पाई घटेगा, आएगा क्या 2π/3। तो हम 2π/3 को इतना तो लिख सकते हैं, 2π यहां नहीं लिखेंगे। बात समझ में आया? एक बार और देखो, 3π माइनस पाई, 3π में से पाई घटाओगे क्या होगा 2π/3, यानी 2π/3 के स्थान पे तो ये लिख रहे हैं, ठीक है। और यहां पे आपको ये बताया गया होगा साइन, पाई का मतलब 180, 180 माइनस थीटा, किसके घर में जाएगा? यहाँ 180 होता है, और 180 माइनस किए तो किसके घर में गए? पहला ये, दूसरा, दूसरा किसका घर होता है? यस का। यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और साइन है तो नो चेंज, यानी ये दे देगा साइन थीटा। देगा कि नहीं? बस समझ भाई। तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या है? π/3 है। आया कि नहीं? तो आप इसको इतना तोड़ सकते हो, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो एक बार कैलकुलेट करके देखे, ये 3π माइनस पाई, यानी 3π में से पाई घटेगा क्या होगा 2π, यानी 2π/3 के स्थान पे इतना हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में? जब लिख सकते हो तो यहाँ पे ये बनेगा आपका साइन इनवर्स, और फिर यहाँ आएगा साइन, ये आएगा π/3, ठीक है। तो साइन से साइन इनवर्स कट गया, अब आया π/3। आया कि नहीं? आप देख लो, π/3 का मतलब क्या हुआ? -90 और +90, यानी -π/2 और +π/2 के बीच आएगा। आएगा ना? जब ये आएगा तो सेम क्वेश्चन ये वाला है। अब cos इनवर्स से cos को काट के आप 7π/3 आंसर मत लिख लेना, वैसे तोड़ोगे, क्योंकि इसका जो मुख्य मान होता है cos इनवर्स का, वो होता है 0 से π/2, 0 से π/2। यहां देख लो, यहां पे बताया गया है, यहां देखो, देखो यहां पे हम देखें कि cos इनवर्स किधर? इधर है, तो cos इनवर्स क्या है? 0 से π/2, ठीक है। ध्यान में रख के करना है कि वहां पे बड़ा वैल्यू आ जाएगा, यानी पाई 180, 0 और 180 तक ही आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? देखो, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, ये आप बनाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। कह रहे सिद्ध करना है, सिद्ध करना हमको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। कहोगे अभी बताएं, ये सूत्र होता है, इतना तो होता ही है। तो होता है तो कैसे आता है, इसके बारे में सोचना है। ये सिद्ध करना है कि इतना कैसे आता है। तो इनमें से किसी एक को मानना है, कि साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स को, कुछ भी मान सकते हो। तो हम यहाँ पे शुरू वाले को ही मान लेते हैं, कि यहाँ पे कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, कुछ भी मानना है तो हम ए मान लिए। अब साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो ये बनाएगा क्या? साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या मिलेगा? एक्स। और अष्टक का रूल होता है, उसको तोड़ा जा सकता है। इसको कॉस में तोड़ें तो यानी क्या होगा? कॉस π/2 माइनस ए, यानी कॉस 90 माइनस थीटा होता है कितना? साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा का स्थान पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? ए। तो यहां पे इसको साइन ए को तोड़ा जा सकता है, कॉस π/2 माइनस ए इज इक्वल टू एक्स। अब इस कॉस को इधर भेजो, इनवर्स बनाएगा, तो क्या लिखोगे? π/2 माइनस ए इज इक्वल टू, ये बनाएगा कॉस इनवर्स एक्स। बनाया। अब देखो कितना सिंपल, ये माइनस इधर जाके क्या होगा? प्लस। तो आप इसको लिख सकते हो π/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस ए। इसको थोड़ा सा सजा के लिख दे। अब या करके इसको लिख लो भाई, ए को पहले कर ले, ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ए प्लस, ध्यान देना, ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, बचा क्या? π/2। हम पहले ही मान चुके हैं ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना माने? वो साइन इनवर्स एक्स। तो ए के स्थान पे रखोगे साइन इनवर्स एक्स, और ये आपका क्या है? कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। यही तो हमको सिद्ध करना था, और ये सिद्ध हो गया।
बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत परेशानी? चलो ठीक है, अब देखो आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन जरूर देख लेना, ये एक बार नहीं कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी देख लेना, थोड़ा सा परिवर्तन इसमें होगा। यहां ध्यान से देखना, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, यहाँ पे छूट गया है, tan इनवर्स z इज इक्वल टू ये होगा पाई। ठीक है, पाई तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, इसके आगे वाले में बस यहां पे क्या कर देगा, ये पाई बाई 2 है। ठीक है, तो सिद्ध करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। और इसमें देखो क्या सिद्ध करना है। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है जी, रिपीट। चलो इसको हम चेंज कर देंगे, पाई बाई 2 वाला जो है ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका यहां पे जो सिद्ध करने वाला पॉइंट है ये दूसरा आएगा। ठीक है, ये सिद्ध करने वाले ये नहीं आएगा। चलो यहां पे इसको हल करके देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन हम लोग हल कर लेते हैं पहले। ये वाला देखो, इसके पहले तो हो गया ये वाला। ये करे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई, तो इतना हमको लाना है। ठीक है, कैसे करें भाई, इतना दिया हुआ है तो फॉर्मूला तो जानते हैं, सीधा सीधा होता है। हम किसी दो को, तीनों में से किसी दो को एक पास रख लें और तीसरे को उधर भेज दे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा आसान कर लें तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, हम इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस ये tan इनवर्स y को यहां रख लिए, इसको उधर भेजे तो ये पाई माइनस ये दे देगा tan इनवर्स z। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको बताया गया ये होता है tan इनवर्स, ये क्या मिलेगा x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर, इज इक्वल टू ये जैसा है वैसे ही नोट कर दो। अब इस tan इनवर्स को उधर भेजो तो ये मिलेगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू ये दे देगा tan, और ये दे देगा पाई माइनस tan इनवर्स z। अब देखोगे tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा किसके घर में जाएगा आपको देखना है। ये 180 है, ये माइनस भी है ना, तो ये जाएगा किसके घर में, सेकंड के घर में। ये साइन का घर होता है यार, tan आ गया, tan क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो आप लिख सकते हो x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan पाई, ये आपका क्या हो जाएगा, ये tan में ही जाएगा। ठीक है, 180 है तो, लेकिन यहां पे देखना कि tan में तो जाएगा लेकिन क्या होगा माइनस, तो ये होगा माइनस tan थीटा, थीटा के स्थान पे हमारे पास क्या है, ये दिया है tan इनवर्स z। अब tan इनवर्स से tan कटेगा, z बचेगा, तो मिलेगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये कट गया तो बचा क्या, माइनस था ही, z हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो देखो अब यहां से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लें। अब तिर्यक गुणा कराओ इसमें, तो क्या लिखोगे यहां पे x प्लस वाई। ठीक है, ये इधर आएगा इज इक्वल टू क्या देगा, माइनस z। ठीक है, अरे माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। समझ भाई, ये माइनस इधर गया तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। बात समझ में आ रही, यही तो प्रूव्ड करना था इस क्वेश्चन में। जब पाई दिया है तो इतना सिद्ध करना है, जब पाई बाई 2 दे देगा तो उसका मान थोड़ा परिवर्तित कर देगा। चलो यहां तक कोई कंफ्यूजन है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अब पाई बाई 2 वाला देखेंगे कैसे, तो सेम करना है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना ज्यादा। तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस ये क्या करोगे tan इनवर्स y, इसको इधर भेजोगे तब ये होगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स। देखना जरा क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो ये tan इनवर्स क्या होगा, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स z। तो अभी देखिए यही वाला इधर जाएगा तो क्या होगा x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z। अब देखो यहां से देखिए, यहां से परिवर्तित है। अब tan 90 यहां से इनवर्स था, सॉरी ये इनवर्स था, यहां जाके क्या बनाएगा tan, तो ये आपको क्या मिला, ये आपको मिला tan। अब देखोगे यहां देखना, हाँ ये ठीक है, यहां देखो ये tan है। अब यहां पे tan 90 माइनस थीटा,
ये आपको बताया गया टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, ये तो हो जाता है कॉट थीटा। क्या हो जाता है भाई? कॉट थीटा, ये पहले के घर में है। तो ये आपका बनाएगा एक्स प्लस वाई बटे में वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू ये कॉट बना लेगा। बनाया क्या? कॉट थीटा के स्थान पे हमारे पास क्या है? टेन इनवर्स जेड। लेकिन आप देखो फॉर्मूला एक छोटा सा बताया गया है आपको, ये होता है कि अगर हमारे पास टेन इनवर्स एक्स है तो इसको हम लोग लिखे कॉट इनवर्स में, तो ये वन अपान एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स है तो इसको लिखें तो ये टेन इनवर्स वन अपान एक्स हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हम करें क्या, टेन इनवर्स जेड को कन्वर्ट कर लें किसमें? कॉट इनवर्स में। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हो एक्स प्लस वाई बटे में वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये कॉट रहेगा, जब तक ये कॉट नहीं आएगा कटेगा ही नहीं, तो इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स वन अपान जेड। अब ये कैंसिल हो गया तो बचा हमारे पास वन अपान जेड। इसको यहां नोट कर लेना। ठीक है, क्या लिखोगे? एक्स प्लस वाई बटे में वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये बचेगा वन अपन जेड। अब ये इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। अब इसको इधर भेजोगे तो क्या मिलेगा? ये गुणा करा लो, ये होगा जेड एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू, इसका इधर गुणा कराओ वन माइनस एक्स वाई, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू वन। देखो उधर वाले में सिद्ध करना था कुछ और, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, और इधर वाले में सिद्ध करना था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू वन। तो आप यहां नोट भी कर लेना। देखो यहां नोट कर देते हैं, क्या सिद्ध करना है तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। यहां देखो थोड़ा सा, अच्छा यही तो सिद्ध करना था भाई। अच्छा उधर वाले में कुछ और था, अब आया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड था, तो यही सिद्ध करना था। क्लियर? यहाँ देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू क्या? वन सिद्ध करना था। हमको लगा सेम है इसीलिए उसको मिटा दिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आगे का जो क्वेश्चन है ये लास्ट है और सबसे जबरदस्त है। ठीक है, ठीक है, चलो यहां देखो, कर सिद्ध कीजिए इतना। क्या सिद्ध करना है? ये आपको दिया है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, ये ब्रैकेट में अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स माइनस वन माइनस कॉस एक्स। इसके लिए हमने बताया, तो आप करोगे क्या? एलएचएस ले लो सबसे पहले। ठीक है, एलएचएस यहां ले लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखना। एलएचएस आपका क्या हो जाएगा? ये टेन इनवर्स, ये अंडर रूट में वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स बटे में अंडर रूट वन प्लस एक्स फिर प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स। क्लियर? अब इसमें करोगे क्या? इसमें ये देखना है भाई, हमने बताया कि यहां पे इस तरीके के क्वेश्चन हो, अगर कॉस होता तो उसको कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, तोड़ के कुछ मानते हैं। अब यहां पे एक्स आया है तो आप इसको ब्रैकेट से बाहर निकालना है, तो क्या मान लो? इसको मान लो जहां एक्स है, चलो इसके नीचे ही हम रख लेते हैं, जहां x है वहां पे क्या मान लो आप? cos टू थीटा। ठीक है, जहां जहां x है वहां पे cos टू थीटा पुट कर दो। करोगे तो देखो क्या मिलेगा? टेन इनवर्स ये मिलेगा अंडर रूट वन प्लस कॉस टू थीटा माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस टू थीटा। क्लियर? बटे में क्या आएगा? अंडर रूट वन प्लस कॉस टू थीटा। ठीक है, प्लस अंडर रूट वन माइनस कॉस टू थीटा। बात समझ में आई? और अभी कुछ देर पहले इस सारा का सारा फॉर्मूला लिखाया गया है। चलो यहां पे देख लो, ये कहां लिखाया गया है? पूरा कॉस वाला फॉर्मूला लिखाया गया है। ठीक है, देखो कॉस टू थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको दूसरे रूप में लिखेंगे तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होगा, एक लिखेंगे टू कॉस थीटा माइनस वन होगा, और कॉस टू थीटा बराबर टेन के रूप में भी हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां पे हमने बताया कि वो यूज करते हो फॉर्मूला cos टू थीटा का, जिससे वन क्या हो? कट जाए। ठीक है, तो आप ध्यान देना कि क्या यूज करोगे। हमारा जो ये क्वेश्चन लास्ट वाला चल रहा है, ठीक है,
नहीं, ये वाला चल रहा है अभी, ठीक है। देखो, तो ये वाला क्वेश्चन चल रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम cos 2 थीटा का वो सूत्र रखेंगे जिससे क्या हो 1 कट जाए, ठीक है। चलो यहां भी नोट कर देते हैं, लगे हाथ यहां नोट भी कर लो तुम लोग, दोबारा नोट देखोगे तो समझ में आएगा। अब ये नोट करें 1 माइनस ए होता है 2, ये साइन स्क्वायर थीटा, और एक दूसरा वाला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो हम कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, हमको 1 काटना है, तो हम जहां प्लस होता है वहां पे कॉस वाला, जहां माइनस होता है वहां पे साइन वाला, ठीक है। तो यूज कर लो, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, यहां रखेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस, ध्यान देना है कॉस 2 थीटा का कौन सा यूज करोगे, नीचे ये क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस, ये क्या करोगे इसका, तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में। अब देखो क्या आएगा, अब यहां से क्या करोगे, ये अंडर रूट में फिर से ये प्लस वाला आया, तो यही तो नोट करना है, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस अंडर रूट में ये क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को डाउट। अब देखो 1 से 1 क्या होगा, कट जाएगा, हर जगह 1 से 1 क्या होगा, कटेगा, 1 से 1 कटेगा, यहां 1 से 1 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, कटेगा कि नहीं। हम रूट 2 कॉमन कर ले, सब में देखो रूट 2 दिख रहा है, तो अगर यहां पे आपको समझ में आ रहा है तो आप रूट 2 को कॉमन कर लो, करोगे तो क्या मिलेगा, ये देगा आपको tan इनवर्स, ब्रैकेट में यहां पे क्या करें, रूट 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा रूट 2 सबसे निकल जाएगा, तो यहां ब्रैकेट में यहां पे होल स्क्वायर है तो ये भी बाहर निकलेगा, तो ये होगा कितना cos थीटा, ठीक है। देखना, चलो देखो cos थीटा, फिर क्या मिलेगा, माइनस रूट 2 तो निकल गया, तो होगा माइनस, ये आपको दे देगा कितना साइन थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, बटे में भी रूट 2 कॉमन हो गया, तो यहां भी मिलेगा cos थीटा और प्लस यहां पे क्या होगा साइन थीटा, दिख रहा है। अब देखो रूट 2 से रूट 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 से रूट 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां हमको मिलेगा क्या, ये दे देगा tan इनवर्स, ठीक है। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, ये बचा क्या cos थीटा माइनस, तो ऊपर से फिर से हम कॉमन कर लें, यहां से सॉरी यहां से कॉमन करते हैं cos थीटा को, किसको, cos थीटा को। जब cos थीटा को कॉमन करोगे तो ये देखो क्या दे देगा 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा, ये हो जाएगा आपका tan थीटा। फिर नीचे से भी cos थीटा को कॉमन कर लो तो ये दे देगा क्या 1, ये cos थीटा निकला तो 1 और प्लस में साइन थीटा बाई cos थीटा बनेगा तो क्या होगा, ये होगा tan थीटा। ये cos से cos कटा तो ये मिलेगा हमको कितना tan इनवर्स, यहां ध्यान देना ये ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। अब देखो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, यहां पे हम इसको देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है आपको एक फॉर्मूला है, आप यहां नोट कर सकते हो कि यहां पे देखो साइड में यहां नोट कर दे रहे हैं, ये आपको अभी देखने को मिला था, ये आप देख लो tan अगर हम लिखे पाई बाई 4 और यहाँ पे tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, तोड़ो, अगर ये tan a प्लस बी है तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा tan पाई बाई 4 ठीक है, और ये माइनस tan थीटा, बटे में आएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4 और इंटू tan थीटा, और tan पाई बाई 4 का मान होता है 1, तो आप इसको नोट करोगे तो 1 माइनस ये दे देगा tan थीटा बटे में 1 प्लस ये दे देगा tan थीटा। तो आप ध्यान से देखो जहां tan पाई बाई 4 माइनस थीटा हो या 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा हो, वहां पे हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। अगर ये प्लस होता नीचे माइनस होता तो यहाँ पे क्या होता, प्लस हो जाता। बात समझ में आई? जब बात समझ में आ रही हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan इनवर्स इसका वैल्यू हो जाएगा tan के रूप में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, वो हमको कितना मिल जाएगा, इसका वैल्यू tan पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा, आप लिख सकते हो tan इनवर्स और ये दे देगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। क्लियर? अब ये tan से tan इनवर्स कट गया तो ये बचा पाई बाई 4, पाई बाई 4, और ये हो जाएगा कितना, अब हम लोग कितना माने थे एक बार ध्यान देना होगा, यहां पे देखो
हम लोग लिए थे cos 2 थीटा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? तो अब इतना जब ले लिए हो तो अब यहां से क्या होगा, ये कट गया तो पाई बाई 4 माइनस थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब थीटा का वैल्यू ढूंढना है, तो थीटा का मान निकालने के लिए आप यहां से देखो क्या माने हो, x बराबर लिखा गया है cos 2 थीटा, तो हम यही नोट कर लें कि क्या हो जाएगा, हम cos को इधर भेजें तो मिलेगा 2 थीटा बराबर ये दे देगा cos इनवर्स x। क्लियर? 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x, और यहां पे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो तो थीटा यही छोड़ दो, तो थीटा बराबर क्या होगा 1/2, ये दे देगा cos इनवर्स x। ठीक है, तो जहां थीटा वहां पे 1/2 cos इनवर्स x लिखा जा सकता है, तो आप लिखोगे पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। यही तो सिद्ध करना था। देखो देखो इधर ये कह रहा था कि पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x लाना था, ये आपका क्या हो गया, LHS था वो, तो ये क्या आपका है RHS। ठीक है, प्रूव्ड। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलो एक और क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ये यहां तक बन गया। अब यहां पे क्वेश्चन जो दिया है, यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन ये इधर पहले हो गया है, यहां से इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। पहले ये कह रहे यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy z इज इक्वल टू कितना 1। इतना दिया हुआ है, इससे सिद्ध करना इतना। तो हम क्या करें, इन इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया होता है उसको सबको क्या करें, कुछ मान ले। यहां पे आप मानो, यहां पे लिख सकते हो cos इनवर्स x बराबर a, तो ये बनाएगा आपका कितना, a इधर जाएगा cos इनवर्स तो बनाएगा x बराबर cos a। ठीक है, अब यहां पे क्या ले लेंगे, दूसरा आपका क्या है, ये दिया हुआ है cos इनवर्स y, तो इसको ले लें b, तो ये बनाएगा कितना y इज इक्वल टू cos b। ये आपको क्या मिलेगा, cos इनवर्स ये मिलेगा z इज इक्वल टू c ले लें, तो ये z इज इक्वल टू दे देगा cos c। ठीक है, अब यहां पे सबका मान रख के देखो, ये cos इनवर्स है, इसका a b c का वैल्यू तो पाई हो गया, तो आप यहां पे देखो cos इनवर्स x के स्थान पे a, cos इनवर्स y के स्थान पे b और cos इनवर्स z के स्थान पे जब c रखोगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। हम इसमें से किसी एक को उधर भेजें, तो यहां पे लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। अब दोनों तरफ cos में अधिकतर वैल्यू है, तो दोनों तरफ cos ले लें, तो ये दे देगा cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos पाई माइनस सी। अब इसको तोड़ो cos a प्लस बी पे, तो ये बनेगा क्या, cos a cos b प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा sin a sin b इज इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा साइन के घर में जाएगा तो होगा माइनस cos c। अब देखो यहां पे cos का तो मान हमको पता है, इसको भी cos में चेंज कर लें तो आसानी से इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, रख लेंगे। cos a का वैल्यू x है, cos b का वैल्यू क्या y, ऐसे रख लेंगे। तो यहां पे हम लोग इसको रहने दे cos a cos b, माइनस साइन को चेंज करोगे तो ये बताया गया है कि अंडर रूट में लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये अंडर रूट 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, ये इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा कॉस सी। अब मान रखो कॉस ए के स्थान पे क्या रखना है एक्स, कॉस बी के स्थान पे वाई, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कॉस सी का वैल्यू कितना है जेड, तो यहां पे क्या रखेंगे जेड। हम करें क्या, इसको इधर भेज दें और रूट वाले को दूसरे साइड कर लें, तो ये आपका हो जाएगा एक्स वाई और ये इधर आके प्लस जेड इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब रूट हटाना है तो क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो यहां पे आप लिख सकते हो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे जब वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, ये होगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और रूट हट गया तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो
इसको तोड़ोगे तो होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये होगा जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy जेड। अब इसका गुणा करो, 1 का 1 में करेंगे 1, 1 का इसमें होगा तो माइनस वाई स्क्वायर, इसका करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, उधर भी प्लस है और इधर भी क्या है प्लस है, इज इक्वल टू के दोनों साइड प्लस है और समाने कट गया। हमको जो लाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। 1 को यही छोड़ो, इन दोनों पॉइंट को इधर भेजो तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस इधर पहले से जेड स्क्वायर था और 2xyz था और इज इक्वल टू इधर बचा क्या 1। यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही है। आज की क्लास में आपको जितने क्वेश्चन दिए गए हैं वो सबके सब कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही क्वेश्चनों को प्रैक्टिस में लाओगे, बार बार रिपीट करोगे। ये देखो जो बड़ा वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला जो क्वेश्चन दिया गया था, ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं और जो मुख्य मान होता है वो 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इससे क्वेश्चन जरूर देख लेना, क्योंकि ये जो होता है पहला और जो दूसरा चैप्टर होता है, रिलेशन एंड फंक्शन होता है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, सब मिला के इससे 10 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और 10 नंबर के क्वेश्चन में 2 से 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो आपका क्या होता है, रिलेशन एंड फंक्शन का होता है, नहीं तो सारा का सारा जो क्वेश्चन होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है। ठीक है, इसको जरूर देख लेना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बढ़िया से तैयार कर लो और जो बताया गया इस पे ज्यादा फोकस करना और इसके जैसे सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस में लेना है। ठीक है, तब जाके अच्छा नंबर आ पाएगा इससे। चले फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।